14.1 माध्य ज्ञात करने वाली प्रश्नावली है ये। माध्य ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरी पद विचलन विधि। हम 14.1 के कुछ सवाल प्रत्यक्ष विधि से करेंगे और कुछ सवाल पद विचलन विधि से, ताकि दोनों ही विधियां आपको क्लियर हो जाएं। तो पहला सवाल है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित कर लिया गया। अब प्रति घर में माध्य पौधों की संख्या आपको निकालनी है। पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, घरों की संख्या 1। 2 से 4 पौधे हैं 2 घरों में, 4 से 6 1 में, 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2 और 12 से 14 में 3। आपको माध्य ज्ञात करने हैं और किस विधि का उपयोग आपने किया है ये बताना है। तो हम उपयुक्त सारणी में पौधों की संख्या और घरों की संख्या के मान अत्यधिक कम होने के कारण कौन सी विधि ले रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि ले रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हमने पौधों की संख्या, इसको कॉलम को नाम दिया xi का। ये थी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या जो दे रखी थी आपको F1, वो है 1 2 1 5 6 2 3। F1 का टोटल योग जो हो रहा है वो आ रहा है हमारे पास 20। अब हमें पहले तो इस xi को नया बनाना है, मध्य मान निकालना है इनका, मध्य बिंदु। तो 0 और 2 को जोड़ते हैं हम और उसका करते हैं आधा। 0 और 2 को जोड़ के उसका आधा कितना होगा? 0 और 2 2 और उसका आधा 1। 2 और 4 6, 6 का आधा 3, 6 और 4 10 का आधा 5, 8 और 6 14 का आधा 7, 8 और 10 18 का आधा 9, यानी 1 3 5 7 9 11 और 13। ये हमने क्या निकाला? नया xi बनाया xi वाले कॉलम से, दोनों को जोड़ के उसका आधा मध्य मान निकाल लिया। अब हमें करना है fi और xi का गुणा, fi xi। 1 एकम 1, 2 तिया 6, 5 एकम 5, 5 7 35, 6 9 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। अब हमें क्या निकालना है? इन सब का जोड़, सिग्मा। सिग्मा मतलब कुल योग, fi का कुल योग, इन सब का कुल योग 1 और 2 3 4, 4 5 9, 10 5 15, 15 और 5 20। अब fi xi का कुल योग निकालना हमें, तो fi xi का कुल योग कितना आएगा? 162 निकल गया। अब हमें प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, यानी fi xi का कुल योग बटे में fi का कुल योग। तो समांतर माध्य 162 बटा 20। 2 एकम 2 और 0, 2 8 16 और 2 एकम 2, 0 हटाया तो दशमलव आ गया, यानी माध्य आएगा हमारा 8.1। प्रति घर में पौधों की माध्य संख्या कितनी है? 8.1। ऐसे ही हमारा प्रश्न दूसरा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपको दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है, 100 से 120 रुपए, 120 से 140 रुपए, 160 से 180 रुपए और 180 से 200 रुपए। श्रमिकों की संख्या दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10, यानी कि श्रमिकों की संख्या 12 श्रमिक जो हैं 100 से 120 कमाते हैं। 14 मजदूर जो हैं 12 से 14, यानी कि 13 और 14 मजदूर 120 से 140 तक कमाते हैं। 140 से 160 तक 8 मजदूर कमाते हैं। 160 से 180 तक 6 मजदूर कमाते हैं और 180 से 200 तक मजदूरी 10 मजदूरों की है। आपको निकालना है माध्य मजदूरी। तो माध्य मजदूरी के लिए हम कौन सी विधि कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं इसको। 100 से 120 ये xi वाला कॉलम है, 120 से 140 दैनिक मजदूरी xi कॉलम। fi में कितना है? 12, 14, 8, 6 और 10। हमें इसका fi का टोटल जोड़ निकालना है और सिग्मा fi xi निकालना है। पहले हम निकालते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं हम? 100 और 120 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे, तो 220 का आधा होगा 110। 120 और 140 को जोड़ेंगे 260, उसका आधा होगा 130। 110 के बाद 130 आया, तो अब आएगा 150, फिर 170 और फिर 190।
मध्य मान निकल गए। कैसे निकाले हमने? दोनों को जोड़ा और उसका आधा किया। 200 और 180 380 और 380 का आधा 190। अब हमें FI और XI का गुणा करना है। 12 का गुणा 110 में करेंगे तो आएगा 1320। 14 का गुणा 130 में करेंगे तो यहाँ आएगा 1820। 8 का गुणा 150 में करेंगे तो 15 × 120 और 0 1200 आएगा। 170 का 6 में गुणा करेंगे तो 17 छंकी 102 और 0 19 से कम 19 और 0 1900। इन सबको अब जोड़ना है हमें, तो इन सब का जोड़ सिग्मा FI XI आएगा हमारा 7260 और FI का टोटल जोड़ ये आएगा हमारा 50। अब हमें माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से, तो उसका सूत्र है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI समांतर माध्य बराबर FI XI क्या आया कुल योग 7260 और बटे में 50। 0 से 0 कट गए, 5 से काटे 5 कम 5 बचे 2, 5 चौक 20 फिर बचे 2 पचम 25 बचा 1 दशमलव की 0 5 दूनी 10। समांतर माध्य आएगा 145.2। ये होगी माध्य मजदूरी। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। मोहल्ले में बच्चों का जो दैनिक जेब खर्च है उसको माध्य जेब खर्च आपको दे रखा है 18 रुपये है। जो माध्य आप निकालते थे वो इस सवाल में दे रखा है 18 रुपये। आपको तो लुप्त बारंबारता F निकालनी है। किसी बच्चे का 19 से 21 वाले बच्चे जो हैं उनकी F जो बारंबारता है यहाँ कौन सी संख्या आएगी वो आपको ज्ञात करनी है। दैनिक भत्ता दे रखा है आपको 11 से 13 में 7, 13 से 15 में 6, 15 से 17 में 9, 17 से 19 में 13, 19 से 21 F, 21 से 23 5, 23 से 25 में 4 और टोटल योग दे रखा है इनका 44 और ये प्लस F अलग है। दैनिक भत्ते को हमने कौन से कॉलम का नाम दिया? XI का और बच्चों की जो संख्या थी वो FI। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं तो नया XI 11 और 13 को हम जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो 11 और 13 24 उसका आधा 12, 13 और 15 28 उसका आधा कितना होगा 14। तो 12 के बाद 14 तो अब कितने आएंगे 16, 18, 20, 22 और 24। ये हमने निकाल लिए मध्य बिंदु। अब हमें क्या करना है? FI और XI का गुणा करना है। 12 7 84, 14 छंग 84, 9 छंग की 54 का 4, 9 एकम 9 और 5 14 144। 13 का 18 में 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54 का 4 हसीला है 5, 18 एकम 18 और 5 23। 20 का F में करेंगे तो 20 F आएगा और 22 पंजे 110, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 9 24 चौक 96। अब क्या करना है? हमें टोटल योग निकालना है FI XI का। FI का टोटल जोड़ 7, 6, 9, 13, 5 और 4 इनको जोड़कर आएगा 44 और प्लस F अलग से है। जो F हम मान निकालने वाले हैं वो अलग 44 प्लस F और FI XI का टोटल आएगा इस 20 F को छोड़कर, क्योंकि इसके साथ F का गुणा है और F का मान क्या आएगा 4, 6, 10 वो हमें नहीं पता है। तो इस 20 F को छोड़कर 84, 84, 144, 234, 110 और 96 को जोड़ा तो ये आएगा 792 और प्लस 20 F उसमें और अलग से जोड़ेंगे। अब हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है? सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। तो हम माध्य निकाले समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। अब जो माध्य है वो तो हमें दे रखा है। कितना दे रखा है माध्य? माध्य दे रखा है हमें 18, यानी कि 18 जो है समांतर माध्य के स्थान पर आ जाएगा। और सिग्मा FI XI ये कितना दे रखा है 752 प्लस 20 F1 और बटे में FI का जोड़ क्या है 44 प्लस F। अब क्या करेंगे? इस कंडीशन में हमें F का मान निकालना है तो तिर्यक गुणा करेंगे और तिर्यक गुणा करके हम मान निकालेंगे। 44 का गुणा 18 में करेंगे तो आएगा 792 प्लस 18 का F में गुणा करेंगे 18 F।
और 1 का गुणा करेंगे 752 और 1 का गुणा 20f में तो 20f। अब 18f है, इधर आएंगे 20f तो काय के हो जाएंगे माइनस के, बराबर 752 है और 792 इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के। 20 में से 18 गए माइनस के 2f और यहाँ 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट गया तो f का मान आएगा आपका 40/2। 2 से 40 कितनी बार कटेंगे 20 बार, यानी जो अज्ञात बारंबारता f थी वो होगा f का मान 20। प्रश्न 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय की जो धड़कन थी उसको प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया। अब प्रति मिनट माध्य संख्या आपको निकालनी है। प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं हम। हृदय की जो धड़कन थी, स्पंदन की प्रति मिनट की संख्या कितनी थी 65 से 68 थी, कितनी 2 महिलाओं की, 68 से 71 4 की, 71 से 74 तक थी 3 महिलाओं की, 74 से 77 8 की, 77 से 80 7 की, 80 से 83 4 की और 83 से 86 2 की। ये है XI का कॉलम और ये FI का कॉलम। हमें पहले क्या बनाना है नया XI, 65 और 68 को जोड़कर उसका आधा करना है। 8 और 5 13, 6 दूनी 12 13, 133, उसका आधा कितना होगा 66.5। 68 और 71 को जोड़ा, 68 और 71 का जोड़ के उसका आधा कर रहे हैं हम तो ये आ रहा है 69.5। उसके बाद अंतर कितने का 66 से 67 68 69, तो अब 70 71 72.5, 72 क्या 73 74 75.5, फिर 76 77 78.5, 78 के बाद 89 80 81.5 और 82 83, लास्ट में आएगा 84.5। अंतर सबका समान रहेगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है FI का XI में गुणा करना है। 2 का गुणा 66.5 में, 2 पंजे 10 का 0, 2 छंग 12 और 1 13 और 2 छंग 12 और 1 13, 133। 4 का गुणा 68.5 में करेंगे तो ये आएगा 278। 3 का 72.5 में तो ये आएगा 217 और 0.5। 8 का करेंगे 75.5 में तो यहाँ आएगा 604.0। 7 का 78.5 में 549.5। 4 का 81.5 में 326.0। 2 का 84.5 में 169.0। अब हमें क्या करना है FI XI का जोड़ निकालना है। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, दशमलव के बाद तो 0 दशमलव। अब 133 278 217 604 549 326 और 169 और एक हासिल का था, जोड़ने पर कितना आएगा ये 2277। हमें क्या निकालना है माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। तो समांतर माध्य के लिए FI XI का जोड़ आया हमारे पास 2277 और FI का जो जोड़ था FI वाले कॉलम का जोड़ है 30। काटें इसको हम, 3 7 21, 22 का 1 बच गया, 3 5 15, 2 बच गए, 3 9 27। दशमलव है यहाँ पर 0 तो यहाँ 1 के बाद दशमलव 0 लग जाएगा तो समांतर माध्य आएगा हमारा 75.9। ये होगी औसतन प्रति माध्य महिलाओं की हृदय की धड़कनों की संख्या। प्रश्न 5 है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है आपको। आमों की संख्या आपको दे रखी 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 और पेटियों की संख्या आपको दे रखी है 15, 110, 135, 115 और 25। पद विचलन विधि से निकाल रहे हैं हम इसका माध्य। पद विचलन विधि के लिए आमों की संख्या वाले कॉलम को हमने दिया XI नाम, पेटियों की संख्या को दिया FI नाम। सबसे पहले हमें मध्य बिंदु निकालना है, यानी XI नया XI बनाएंगे तो कैसे 50 और 52 को जोड़ा 102, उसका आधा 51,
53 और 55, 108 का आधा 54, फिर इसी तरह से 56 और 58 को जोड़कर उसका आधा, 59 और 61 को जोड़कर उसका आधा, 62 और 64 को जोड़कर उसका आधा। ये हमने निकाला मध्य बिंदु। अब हमें बनाना है यूआई कॉलम, और यूआई का सूत्र क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h। अब xi तो ये सारे xi हैं, a कौन सा होगा, xi वाले काम के मध्य मान बीचों बीच का, 2 आपने इधर छोड़ दिए 2 इधर छोड़ दिए, बीचों बीच का मान कौन सा हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा a। कल्पित माध्य बोलते हैं इसको। तो a का मान कितना हो जाएगा आपका 57, और h होता है इनका अंतर। 51 से 54 में कितने का अंतर है, 54 में से 51 घटाए तो 3 बच रहे हैं, 57 में से 54 घटाएंगे तो 3, 60 में से 57 घटाएंगे तो 3, और 63 में से 60 घटाएंगे तो 3, यानी इनका अंतर कितना है 3। तो h का मान होगा 3। a बराबर कितना होगा, a बराबर लिया है हमने 57 और h बराबर आया है 3। अब xi पहला कितना है 51 माइनस a का मान है 57 बटे में h 3, 57 में से 51 गए, 7 में से 1 जाएगा तो माइनस के 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, माइनस का 2, कितना आ रहा है -2। ऐसे इसको हल करेंगे। अब 51 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 54 माइनस 57 बटा 3, तो -3 बटा 3, यानी यहाँ आएगा -1। 57 में से 57 जाएंगे तो 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0। फिर xi के स्थान पर लिखेंगे 60 माइनस a यानी 57, 60 में से 57 गए, बचेंगे 3 और बटे में 3 है, प्लस का 1 और प्लस के 2। ये आएंगे हमारे ui कॉलम। अब हमें करना है fi का ui में गुणा। fi कितना था 15 और ui आया -2, 15 दूनी माइनस के हो गए हैं 30, 110 एकम माइनस के 110, 135 का 0 में 0, 115 एकम 115 और 25 दूनी 50। अब हमें इसका कुल योग निकालना है, तो माइनस की संख्याओं को हम अलग जोड़ लें। 110 और 130 माइनस के कितने हो गए 140, और 115 और 50 कितने हो गए 165। अब प्लस के 165 में से माइनस के 140 चले गए तो बचे कितने प्लस के 25। ये हमारा आया सिग्मा fi ui। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। तो माध्य x बार बराबर पद विचलन विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। अब मान रखें इसमें हम समांतर माध्य बराबर a था हमारा 57 प्लस fi ui का जोड़ वो आया 25 बटे में fi का जोड़ है 400 और h अंतर कितने का था, h का मान था हमारा h बराबर था 3, xi का जो अंतर था वो अंतर था 3, तो h का मान आ गया 3। अब इसको हल करें, 25 एकम 25, 25 एकम 25 बचे 15, 25 छंकी 150। अब समांतर माध्य आएगा 57 बटे में कुछ नहीं है 1 प्लस 3 एकम 3 बटे 16। तो समांतर माध्य बराबर 1 और 16 का लघुत्तम कितना होगा 16, 1 के पाड़े में 16 आएंगे 16 ही बार। अब 16 का गुणा करेंगे हम किस में 57 में, 16 का 57 में गुणा आएगा 912 और प्लस 3 बटे 16। अब समांतर माध्य बराबर 912 और 3 915 बटे 16, 16 से इसमें भाग लगाएंगे तो समांतर माध्य आएगा हमारा 57.187। दशमलव के अगर 2 अंक तक लिखें हम तो ये लिख सकते हैं 57.19। ये होगा हमारा समांतर माध्य। कौन सी विधि से, पद विचलन विधि से। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों पर भोजन में हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय आपको दिया हुआ है और परिवारों की संख्या। इसमें भी आपको भोजन पर हुआ माध्य व्यय निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम कौन सी विधि निकाल रहे हैं, पद विचलन विधि से। दैनिक व्यय कितना है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। और परिवारों की संख्या fi दी है 4, 5, 12, 2 और 2। सबसे पहले हम मध्य बिंदु यानी नया xi बनाते हैं। xi वाले कॉलम में दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा करके, तो 100 और 150 जोड़ेंगे 250 और उसका आधा आएगा 125। 150 और 200 350, 350 का आधा होगा 175। फिर 200 और 250 450 का आधा 225, 250 और 300 550 और उसका आधा 275।
300 और 350 650, उसका आधा 325। फिर हमें निकालना है a। तो a क्या है, 1 2 3 4 5 हैं, 2 संख्या इधर छोड़ी और 2 ऊपर, बीच की जो संख्या उसको क्या माना हमने, a। तो यहाँ a का मान आ रहा है 225। h होता है इनका अंतर, 175 में से 125 जाएंगे तो कितने का अंतर आएगा, 50 का, यानी h बराबर आ रहा है 50। अब यहाँ ui बराबर xi माइनस ए अपॉन एच। xi पहला कितना है 125, a कितना है 225 बटे में 50। 225 में से 125 गए तो कितना बचेगा 100, और उसके बटे में 50, 50 दूनी 100 यानी कि माइनस के 2। अब 175 आ जाएगा, माइनस 225 बटा 50, तो यहाँ आएगा माइनस का 50 बटा 50 यानी माइनस 1। यहाँ 225 में से 225 गए 0, यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 2, इस तरह से आएंगे। इस सूत्र में आपको मान रखना है प्रत्येक xi का। अब fi का गुणा करना है ui में। fi 4, ui माइनस 2, 4 दूनी माइनस के 8, 5 एकम माइनस का 5, 12 0 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। माइनस की संख्या अलग जोड़ी, 8 और 5 13, प्लस की संख्या 4 और 2 6। अब हमें कुल जोड़ निकालना है fi ui का। तो fi ui का जोड़ क्या होगा, माइनस के 13 में से प्लस के 6 चले जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 7। और fi का कुल जोड़, fi का कुल जोड़ हमारे पास कितना है 25। समांतर माध्य का सूत्र a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi इंटू h। तो a का मान हमारे पास है 225 प्लस fi ui आया है माइनस का 7, fi है 25 और h अंतर था हमारा 50। 25 दूनी 50, समांतर माध्य बराबर 225, प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 7 दूनी 14। घटा दिए समांतर माध्य, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, 211 जो होगा हमारा समांतर माध्य आएगा किस विधि से, पद विचलन विधि से। प्रश्न 7वां है, वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। CO2 की जो सांद्रता है 0.00 से 0.04 तक, कितनी बारंबारता आई उसकी 4, और 0.04 से 0.08 तक 9, 0.08 से 0.012 तक 9, 0.012 से 0.16 तक 2, और 0.16 से 0.20 तक 4, और 0.20 से 0.24 तक 2। आपको इसकी माध्य बारंबारता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम प्रत्यक्ष विधि देख रहे हैं। SO2 की सांद्रता को हमने कॉलम का नाम दिया xi और बारंबारता जो थी उसको हमने नाम दिया है fi का। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नया xi। 0.00 को 0.04 में जोड़ेंगे तो 0.04 आएगा, और उसका फिर हमें करना है आधा, वो होगा 0.02। ऐसे ही 0.04 और 0.08 को जोड़ा तो आएगा 0.12 और उसका आधा आएगा 0.6। 0.08 और 0.12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.20 यानी 20, 12 और 8 20, उसका आधा आएगा 0.10। 12 और 16 हो जाएंगे 28 और उसका आएगा आधा 0.14। 16 और 20 0.36, उसका आधा 0.18। 20 और 24 44, उसका आधा 22, 0.22। अब प्रत्यक्ष विधि में हमें क्या करना है, fi का xi में गुणा करना है। तो fi का xi में गुणा करें, 0.02 में 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.08। 9 का गुणा 0.6 में तो ये आएगा 9 छंकी 54, और यहाँ 9 धाम 90, 14 दूनी 28, 18 चौक 72, 0.72 और 22 दूनी 44, 0.44। अब हमें क्या निकालना है इसका कुल योग। तो कुल योग निकाले fi का, तो 4 9 9 2 4 और 2 का कुल योग होगा 30, और यहाँ जोड़ेंगे इसको तो सिग्मा fi xi इसका कुल जोड़ आएगा हमारा
2.96। हमें निकालना है माध्य सिग्मा FI/XI बटे FI, तो 2.96 उसमें भाग लगाएंगे 30 का। दशमलव अगर हटाया तो दशमलव यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, यानी 0.296 उसमें काय का भाग लगा दें हम, 3 का भाग लगा दें। तो 3 से 0.3 27, 28 29 2 बच गए, 3 8 24, 25 26 2 बचे, फिर 3 18। तो यहाँ आएगा समांतर माध्य बराबर 0.0 भाग ना जाने की शून्य आएगी, तो 0 9 और इस 8 को अगर हटाएं तो वो 9 लगभग में। ये होगी हमारी CO2 की सांद्रता का माध्य 0.099। 8वां है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य निकालना है। 0 से 6 तक 11 विद्यार्थी, 6 से 10 तक 10, 10 से 14 7, 14 से 20 4, 20 से 28 4, 28 से 38 तक 3 और 38 से 40 तक 1। प्रत्यक्ष विधि से इसका हम माध्य निकाल रहे हैं। तो दिनों की संख्या को हमने XI कॉलम दिया, विद्यार्थी की संख्या को FI कॉलम नाम दिया। मध्य बिंदु निकालना नया XI, 0 और 6 को जोड़ेंगे, उसका आधा करेंगे तो आएगा 3। 6 और 10 16 का आधा आ जाएगा 8। 10 और 14 24 का आधा 12, 14 और 20 34 का आधा 17 और 20 और 28 48, 48 का आधा हो जाएगा 24 और फिर 28 और 38 का आधा हो जाएगा 33 और 38 और 40 का आधा हो जाएगा 39। अब हमें FI का XI में गुणा करना है। 11 तिया 33, 10 8 80, 12 7 84, 17 चौक 68, 24 चौक 96, 33 तिया 99, 39 एकम 39। अब इन सबको क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ करना है FI XI का। तो इन सब का टोटल आ रहा है हमारा 499। FI का सबका टोटल, FI का टोटल आएगा हमारा 40। हमें माध्य निकालना है, तो FI XI 499 में 40 का भाग लगाएंगे। 40 से भाग लगाएंगे इसमें, तो ये जाएगा 12.48 बार। समांतर माध्य कितना होगा, 12.48। प्रश्न 9वां है, निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। आपको माध्य साक्षरता दर निकालनी है। साक्षरता दर प्रतिशत में दे रखी है और नगरों की संख्या दे रखी है। हम कर रहे हैं पद विचलन विधि से माध्य निकालना। पद विचलन विधि में साक्षरता दर को XI नाम दिया हमने और नगरों की संख्या को FI नाम दिया। अब नया XI कैसे निकालेंगे, दोनों XI को जोड़कर उसका मध्यमान निकालेंगे। तो 40 और 55 100 का आधा आ जाएगा 50, 55 और 65 120, उसका आधा आ जाएगा 60, ऐसे यहाँ 70, फिर यहाँ दोनों का जोड़ उसका आधा 80 और यहाँ 90। अब हमें निकालना है UI। पद विचलन विधि में UI निकालते हैं कैसे, XI माइनस A अपॉन H से। ये A कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 है, 2 इधर छोड़े 2 ऊपर, बीच का जो मान होगा उसको बोलेंगे कल्पित माध्य। बीचों बीच का A हो गया 70 और H होता है इनका अंतर। 50 60 70 80 90 में अंतर कितने का आ रहा है, 10 का, तो H हो गया 10। तो XI 50 लिया माइनस A 70 बटे में 10, 70 में से 50 गए 20 बटा 10 यानी -2। फिर 50 के स्थान पर अब क्या लेंगे XI, 60 माइनस 70 बटा 10 यानी -10 बटा 10, 10 से 10 कटे -1। अब XI लेंगे 70 माइनस A भी 70 बटा 10, 70 में से 70 गए 0 बटा 10 यानी आंसर आएगा 0। फिर लेंगे हम 80 माइनस 70 बटे में 10, 80 में से 70 प्लस के 10 बटा 10 यानी प्लस का 1 और 90 माइनस 70 बटा 10 यानी 20 बटा 10, तो यहाँ आएगा प्लस का 2। -2 -1 0 1 2 ये आ गए हमारे UI। अब हमें FI का UI में क्या करना है, गुणा FI UI। 2 का गुणा 3 में -3 दूनी 6, 10 एकम माइनस का 10, 11 0 0, 8 एकम 8
और 3 दूनी 6। टोटल योग निकालने के लिए माइनस की संख्या कितनी हो रही है? 10 और 6 16, और प्लस की संख्या हो रही है 8 और 6 14। 16 माइनस में से 14 गए तो सिग्मा FI/UI टोटल जोड़ क्या आएगा? माइनस का 2। अब हमें निकालना है इसका माध्य। माध्य के लिए सूत्र होता है A प्लस सिग्मा FI/UI बटे में सिग्मा FI इंटू H। तो समांतर माध्य A का मान था 70 प्लस FI/UI आया है माइनस का 2। तो -2 बटे में FI का जोड़ है हमारे पास 35 और H अंतर है 10 का। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 7 35। तो समांतर माध्य बराबर 70 प्लस माइनस 2 दूनी 4 बटा 7। तो समांतर माध्य आएगा 7 और 1 का लघुत्तम कितना होगा? 7। 1 के पाड़े से 7 नहीं कटेंगे तो 7 का ऊपर गुणा होगा, 7 सतैया 49, और यहाँ 7 से 7 कट गए तो ऊपर बचा 4। यानी समांतर माध्य बराबर आएगा 490 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6, बचा यहाँ पर 8 और 4 बटे में 7। भाग लगाया 7 का तो ये आएगा हमारा समांतर माध्य 69.43%। CO2 की सांद्रता कितनी होगी? 69.43%।